जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो मैं जानकारी लेके आया हूं वो इस विषय पर लेके आया हूं कि कुल देवी कुल देवताओं का बंधन क्यों होता है, किस कारण से उनका बंधन कर दिया जाता है, कुल देवी कुल देवताओं का बंधन करना कितना संभव है और कितना नहीं, कुल देवी देवताओं का बंधन किया जाता है तो उस समय किस प्रकार से उनको बंधन में लिया जाता है, कुल देवी देवता बंधन में होते हैं तो हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कुल देवी देवता बंधन में है तो उनके बंधनों को कैसे खोला जा सकता है, सही मार्ग क्या है और क्या आप स्वयं उन बंधनों को खोल सकते हैं या आपको किसी अन्य की सहायता लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इन सभी टॉपिकों को हम कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, बहुत आपको समाधान मिलेंगे, जिससे आप स्वयं अपने देवी देवताओं के बंधन खोल पाएंगे। और जो बंधन स्वयं नहीं खोल पाते तो उन्हें क्या करना है, उन्हें भी मार्ग मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, एक एक चीज को बारीकी से समझें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कुल देवी कुल देवता को क्या कोई बंधन में कर सकता है। तो देखिए, बिल्कुल कर सकता है। वहां भी आपकी ही गलती है, वहां भी आपके ही कर्म है। अब आप कहोगे कि हमारे क्या कर्म है, हमारी क्या गलती है। तो देखिए, वहां आपकी ये गलती है कि आप पहली बात तो हर किसी को गुरुजी बोल करके अपने कुल देवी कुल देवताओं का पता बताते हैं। अब उसमें 4 लोग आपका भला करने वाले हैं, 4 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी के माध्यम से आपके कुल देवी कुल देवताओं को जानना चाहते हैं। तो पहली बात तो अपने कुल देवी कुल देवताओं का किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, आपको अपने इष्ट के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। बहुत लोगों के मेरे पास भी कमेंट आते हैं कि हमारे ये इष्ट है, हमारे वो इष्ट है। तो देखिए, आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं इस बात को, वो ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर व्यक्ति आपके कमेंट पढ़ता है और हर प्रकार का व्यक्ति मेरी वीडियो देखता है। यदि वहां से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। इसलिए जब तक मैं ना खुद पूछूं तब तक ना अपनी कुलदेवी का मुझे बताए, ना अपने इष्ट देवी देवताओं का मुझे बताए। क्योंकि जब मेरे पूछने पर आप मुझे बताते हैं तो फिर वहां जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो क्या होता है कि जब हमारे कुलदेवी कुल देवता, मान लो किसी कारणवश किसी हमारे परिवार के व्यक्ति ने ही या हमारे पड़ोसी ने या किसी ने भी, उनको पता है कि इनके कुलदेवी कुल देवता ये है, तो आपके इष्ट का नहीं पता होगा उन्हें। और यदि किसी व्यक्ति को आपके इष्ट का पता चल जाता है तो आपके कुलदेवी कुल देवताओं का पता नहीं होगा। तो वहां क्या होता है कि देखिए, जैसे आपके इष्ट का किसी को पता है लेकिन आपके कुलदेवी कुल देवताओं का नहीं पता, और यदि आपके इष्ट को कोई बंधन में लेने की कोशिश करेगा तो वहां आपके कुलदेवी कुल देवता उनको बंधन में नहीं होने देंगे और उनकी काट करके उनको स्वतंत्र कर देंगे। वहीं यदि आपके इष्ट स्वतंत्र हैं, आपके कुलदेवी कुल देवताओं को कोई बंधन में लेगा तो वहां आपके इष्ट उनको स्वतंत्र कर देंगे। तो वहां हम लोग क्या करते हैं कि आज ये मंत्र कर लिया, कल वो मंत्र कर लिया, परसों उस देवता को पूज लिया, तरसों उस देवता को पूज लिया। तो हमारे पास एक इष्ट का ऑरा तो होता नहीं, जिस कारण से यदि हमारे कुल देवी कुल देवता पितरों पर यदि कोई समस्या आती है तो वहां हमारी इष्ट शक्ति कार्य ही नहीं करती। हमने अपना ऑरा अपने इष्ट की ऊर्जा से प्रबल किया ही नहीं, अपने इष्ट को प्रबल किया ही नहीं, जिस कारण से हमारी यह समस्या हो जाती है। उसी प्रकार से लोग कुलदेवी कुल देवताओं को भी नहीं मानते। किसी किसी को तो यह भी नहीं पता कि हमारे कुलदेवी कुल देवता हैं कौन। तो ये कारण भी होते हैं कि कुलदेवी कुल देवता वैसे भी आपके बहुत कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, उन्हें हर कोई बंधन में ले लेता है। यदि आप समय से अपने कुलदेवी कुल देवताओं को पूजा नहीं देते हैं तो वो पहले से ही वीक हैं। दूसरी बात, अपने इष्ट के प्रति आपकी आस्था बहुत कम है तो आपके इष्ट भी वहां रक्षा नहीं करेंगे। तीसरी बात, यदि आप सबको गा गा के बताते हैं कि हमारे इष्ट ये है, हमारी कुलदेवी ये है, हमारे कुल देवता ये है, हम फलाने भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, उनसे हम ये करते हैं, उनसे वो करते हैं, तो देखिए हर चीज का बंधन हो जाता है, हर चीज का कहीं ना कहीं तोड़ होता है। यदि आप ये सोचें कि नहीं हम तो मां काली को मानते हैं, उन्हें कौन मान सकता है, तो हर चीज का तोड़ होता है। मल्ला और मनी ने यंत्र में कैद कर लिया था। हर चीज का समाधान है, यदि समस्या है तो समाधान भी है। ज्यादा अभिमान में आके प्रचार मत किया करें, ये भक्ति कोई प्रचार का विषय नहीं है।
भक्ति आपके हित में, आपके घट में निवास करने वाले उस ईष्ट, उस परम पिता परमात्मा को प्रेम प्रदान करने का साधन है, उस तक पहुंचने का एक मार्ग है। ये दुनिया को दिखाने वाली बात नहीं है कि हम इतनी भक्ति करते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं। तो सबसे पहली गलती तो आपकी ये होती है। अब बात करते हैं कि कुलदेवी कुलदेवता यदि बंधन में आ जाए तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, शुरुआत में आपको कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कुलदेवी कुलदेवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त रहता है। बंधन में वो आए हैं लेकिन उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है, तो उस कारण से कुछ वर्षों तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग भक्ति अध्यात्म से जुड़े हैं वो जान जाते हैं कि हमें पहले हमारे पितरों के दर्शन हो रहे थे, अब नहीं हो रहे हैं, हमारी कुलदेवी के दर्शन हो रहे थे, नहीं हो रहे हैं, एक बेचैनी सी हो रही है, एक शांति नहीं महसूस हो रही है, हम अपने इष्ट की भक्ति पूजा कर रहे हैं, वो हमें महसूस नहीं हो रही है, एक वो एनर्जी हमें फील नहीं हो रही है जो पहले होती थी। तो जो अध्यात्म से जुड़े हैं वो इन चीजों के सिम्टम को समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग केवल दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं भक्ति पूजा कि हाँ आज ये है, आज ये कर लिया, वो लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, नहीं तो वो यूं कहेंगे ये तो कोई पूजा ही नहीं करते, इस बहाने में जो मतलब थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उनके देवी देवता बहुत जल्दी बंधन में आते हैं। दूसरी बात, बंधन में करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत प्रकार से आपके देवी देवताओं को बंधन में लिया जा सकता है। पहले उनको बंधन में लेने वाला उनकी स्टेज को देखता है कि उनका तत्व आपके घर में और आपके अंदर कितना है। जितना मजबूत तत्व होगा उतना ही मजबूत तंत्र होगा। एक बात ये समझ लीजिए, मान लो जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, उसको एक चॉकलेट में बहलाया जा सकता है और अपने साथ लेके जाया जा सकता है। लेकिन वहीं कोई समझदार व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, तो उसको कोई ऐसा प्रलोभन देना पड़ेगा जिससे कि वो उस व्यक्ति पर भरोसा कर पाए। तो उसी प्रकार से आपके तत्व को देखा जाता है कि घर में इष्ट तत्व कितना है, कुलदेवी का तत्व कितना है, कुलदेवता का तत्व कितना है, पितरों का तत्व कितना है, कितने अंश हैं, किस प्रकार से उनका स्थान है, यह चीज देखी जाती है। यह चीज देखने के बाद फिर उनके ऊपर प्रयोग किया जाता है कि किस प्रयोग को करने से ये वचन में बद्ध हो जाएंगे, ये बंधन में आ जाएंगे। फिर वहां क्या होता है कि आपके देवी देवता तो बंधन में आ गए, उनको एक बंधन लगा दिया गया। बंधन का मतलब ये नहीं है कि बांध के उनको डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। बंधन का मतलब ये है कि जो भी आप पूजा पाठ करेंगे, जो भी आप भक्ति करेंगे, वो आपके देवी देवताओं तक नहीं जाएगी। वो देवी देवता अपने धाम में बैठे हैं, अपने भवन में बैठे हैं, वहां लोग जो दर्शन करने आ रहे हैं उनकी मुरादें पूरी हो रही हैं। लेकिन आप चाहे कितनी भी भक्ति पूजा करते रहे ना, आपके कोई काम नहीं बनेंगे, आप परेशान होते ही जाओगे, आपको कोई समाधान नहीं मिलेगा। इसका मतलब सीधा सा है कि आपके कुल देवी देवताओं का बंधन है, उन तक आपकी पूजा नहीं पहुंच रही है। बीच में किसी ऐसी शक्ति को खड़ा कर दिया गया है जो आपकी पूजा को ग्रहण कर रही है। वो शक्ति आपकी पूजा को ग्रहण कर रही है, इस कारण से आपके कुल देवी कुल देवताओं तक, आपके पितरों तक पूजा नहीं पहुंच रही है, जिस कारण से वो उनका तत्व और कमजोर हो रहा है और वो चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए प्रयास करना पड़ेगा। कोई भी बीमारी हो, यदि बीमारी को ठीक करना है तो उसका प्रयास करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, परहेज करने पड़ते हैं, तो ये चीजें होती हैं। अब लक्षण क्या दिखाई देते हैं? देखिए, आप चाहे कितनी भी मेहनत करोगे, आपको उस मेहनत के अनुसार उसका फल नहीं मिलेगा। जहां आप मिट्टी को भी छूते थे सोना बन जाता था, लेकिन आज वहां ये स्थिति है कि आपके कर्जे बढ़ रहे हैं। तो ये भी कुलदेवी कुलदेवता और पितरों के बंधन में होने का लक्षण है। यदि आप उसी प्रकार से सब कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके जीवन में ये समस्या है। दूसरी बात, जो आपके घर के बच्चे होंगे, वो बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, आपका अनुसरण नहीं करेंगे, पढ़ाई में वीक होंगे। यदि जॉब के योग्य हैं तो कितनी भी मेहनत करने के बाद उन्हें जॉब प्राप्त नहीं होगी। यदि विवाह के योग्य हैं, उनके विवाह में अड़चने आएंगी। विवाह हो भी गया तो पति पत्नी में नहीं बनेगी, पति पत्नी में किसी प्रकार से बन भी गई, कोई भी किसी भी कर्म के कारण, बच्चों में से किसी का भी कर्म सही हुआ, उस कर्म के कारण बन भी गई तो संतान के लिए परेशान रहेंगे। इस प्रकार से ये समस्या चलती रहती है। अब यहाँ पे कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं कि ये कर दिया है, वो कर दिया है, ये हो गया, वो हो गया है। तो देखिए, ये
सबसे बड़ा मिथ है। यदि आपके कुलदेवी कुलदेवता, आपके पितृ, आपके इष्ट, ये यदि बंधन में नहीं है, तो आपके ऊपर कोई ग्रह भी खराब आती है तो उसका भी दुष्परिणाम आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इनमें से एक भी यदि बंधन मुक्त है तो वो सबके बंधनों को छुड़ा देगा, लेकिन इनमें से सारे ही बंधन में आ गए तो आपके ऊपर कोई प्रहार होता है। लेकिन लोग इस चीज को भूल गए हैं कि कुलदेवी कुलदेवताओं को आगे लेके चलना चाहिए, वो आपके घर की नींव है। और यदि आपकी नींव कमजोर है तो आपके साथ ये सब होगा। घर में सब लोग बैठे हैं लेकिन फिर भी अकेला महसूस होता है, कोई हिलमिल के नहीं रहेगा, जैसे आज तक रह रहे थे ऐसा कोई नहीं रहेगा, सब इधर उधर। ये कुलदेवी कुलदेवताओं के बंधन का कारण होता है, क्योंकि जो भी आप ऊर्जा प्रकट कर रहे हो भक्ति से, वो ऊर्जा उन तक नहीं पहुंच रही है। वो चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो शक्ति बीच में खड़ी है और वो शक्ति आपके भोग प्रसादों को लेकर प्रबल हो रही है और उन तक कुछ पहुंच नहीं रहा, वो वीक हो रहे हैं, वो उससे नहीं जीत सकते। अब आप कहोगे कि वो तो देवी देवता है, तो देवी देवता है, स्वतः जगदम्बा भवन से उठ के नहीं लड़ने आएगी। एक बात ध्यान रखना, स्वतः जगदम्बा भवन से उठ के नहीं आएगी। या तो आपके कर्म ऐसे हो, आपकी प्रार्थना भी तो पहुंचनी चाहिए ना उन तक, शायद तब कृपा करते हैं। या आपके कर्म ऐसे हो, उनका अंश मात्र होता है जिसको हम प्रबल करते हैं अपनी भक्ति से, पूजा से, पाठ से, उसको प्रबल करते हैं और एक दिन उनको जगदम्बा का स्वरूप प्रदान करते हैं, अपनी कुल देवी का स्वरूप प्रदान करते हैं। तब वो हमारे लिए वही फल देती हैं जो भवन में बैठ के दे रही हैं, वो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी कुल देवता कौन है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि हमारी इष्ट की शक्ति क्या है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि हमारे पितरों का क्या करना है क्या नहीं करना। और आज 90% लोगों पे ये क्रिया एक झोला छाप भी कर देता है। किसी के नाम से एक नींबू भी काट दिया उसने कोई मंत्र पढ़ के, जो भी उसके गुरु द्वारा मिला हो, तो वो आपको परेशान कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका कोई रक्षक ही नहीं है, आपको कोई कुछ भी बता दे उस कार्य को करने लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता आपकी है। अपने पितरों और अपनी कुल देवी, अपने इष्ट देवी देवताओं का किसी को मत बताओ, आप परेशान हो जाओगे, आपको निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। दूसरी बात, क्या कुल देवी कुल देवता बंधन में आ गए हैं तो क्या उनको हम बंधन मुक्त कर सकते हैं? तो देखिए, झूठ बोलना मुझसे आता नहीं है, पहली बात मैं बता देता हूं। बहुत से लोगों को मेरी बात बहुत कड़वी लगती है, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है। देखिए, देवी देवता बंधन में किसी ने क्रिया करके बंधन में किया, ना जाने कब से किया, कितने वर्षों से किया, और जो एंटिटी, जो एनर्जी, जो भी नकारात्मक शक्ति आपके कुल देवी और आपके बीच में, आपके इष्ट देवी देवता और आपके बीच में, आपके पितृ और आपके बीच में खड़ी की है, वो कब से आपके भोग प्रसादों को ले रही है। उस तांत्रिक की तो जरूरत भी नहीं, वही आपको पछाड़ देगी। यदि आप कुछ अलग करने जाओगे, वही शक्ति आपको पछाड़ देगी, वही शक्ति आपके परेशानियों को इतना बढ़ा देगी कि आप छोड़ दोगे पूजा पाठ, सब बंद कर दोगे कि भाई हम कुछ कर रहे हैं उससे और ज्यादा परेशानी हो रही है, छोड़ो, तो नहीं करने देगी। दूसरी बात, क्या किसी एक मंत्र से, क्या एक विधि से कुल देवी देवताओं के बंधन खुल जाएंगे? नहीं खुलेंगे। ये भी सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि करने वाले ने किस शक्ति के माध्यम से किया है, किस भोग से किया है, किस प्रसाद से किया है, आपको नहीं पता। और जब तक बीमारी की जड़ पता ना हो, बीमारी का कारण पता ना हो, तब तक उसका समाधान नहीं होता है। डॉक्टर्स जांच कराते हैं, तब उसमें पता चलता है कि बीमारी है क्या, तब उसके अनुसार दवाई देते हैं तो वो कार्य करती है। किसी का नसीब अच्छा हो तो ये है कि बिना जांच के अगर डॉक्टर दवाई दे दे, उसको लग जाए, वो उसका नसीब है। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो जो भी विधि उपाय जो बताए जाते हैं, उनसे आपके कुलदेवी कुल देवताओं के बंधन खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, उसकी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इसका समाधान मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से समझ लीजिए। या तो आप किसी ऐसे सिद्ध व्यक्ति से मिलिए जो आपके कुल देवी कुल देवताओं का, पितरों का, इष्ट देवी देवताओं का हाल जान सके कि किस शक्ति के प्रयोग से उनको बंधन में लिया गया है, और उस शक्ति का वो तोड़ करके उनको बंधन मुक्त करे, और आपको उनकी पूजा विधि सही प्रकार से बताए, जिससे कि जो भी आपके घर में उनके अंश थे, जो वीक हुए हैं, जो कमजोर हुए हैं, वो फिर से ताकतवर हों, और जो भी आपके घर में, आपके शरीरों में जो भी परेशानी फैली है इतने दिनों में, उनको दूर करें।
तो पहला तो मार्ग ये है। पहला मार्ग उन लोगों के लिए है जो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो वो इस प्रकार करें। अब मैं उन लोगों के लिए बताता हूं जो लोग दिल से चाहते हैं कि हमारे कुल देवी देवताओं के बंधन खुले। तो देखिए, ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, लेकिन आप कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। ये मुझे जगदम्बा पे भरोसा है। क्या करना है आपको? देखिए, होली की रात्रि एक ऐसा पर्व आपको मिल रहा है जो बहुत ही आपके लिए उत्तम रहेगा। होली की रात्रि से होली की पूर्ण रात्रि आप या तो काली सहस्त्र नाम का पाठ करें, संकल्प लेके कि मैं अपने कुलदेवी कुल देवताओं के बंधन खोलना चाहता हूं या चाहती हूं। चाहे किसी भी प्रकार का बंधन हो, चाहे कैसा भी बंधन हो, मेरे कुलदेवी कुल देवता सारे बंधनों को तोड़ते हुए मेरे पास मेरे घर आए। मैं उनका आवाहन करता हूं, हे मां काली कृपा करो। अपना नाम अपना गोत्र बोलकर इस प्रकार संकल्प करिए। पूर्ण रात्रि बैठकर आप काली सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। काली सहस्त्र नाम पाठ नहीं कर सकते, यदि आप मां काली का बीज मंत्र जप करते हैं तो मां काली के बीज मंत्र की 11 माला, 21 माला, 31 माला, जितनी भी पूर्ण रात्रि में हो सके आप जाप कीजिए। के दिन से ही आपको अमावस्या तक, मतलब 15 दिन यही प्रक्रिया करनी है। यही प्रक्रिया करनी है। रोज संकल्प पहले दिन लेना है, लेकिन रोज यदि आप सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो सहस्त्र नाम कीजिए। होली की रात पूर्ण रात्रि करोगे, अन्य दिनों में 3 बार सहस्त्र नाम का पाठ करोगे। अगर सहस्त्र नाम पाठ नहीं करना चाहते तो मां काली के बीज मंत्र की 11 या 21 माला प्रतिदिन करेंगे अमावस्या तक, और प्रार्थना करेंगे मां से कि मां मेरे और मेरे इष्ट, मेरी कुलदेवी, मेरे पितरों के बीच में जो भी शक्ति है उसको हटाइए, जो भी तंत्र है उसको हटाइए, और मेरी कुलदेवी मेरे कुल देवताओं के सारे बंधनों को तोड़िए। यह प्रयोग मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि आपको नहीं पता कि आप बंधन किस शक्ति के द्वारा हुआ है, लेकिन मां काली एक ऐसी शक्ति है जिनसे सारे तंत्र निकलते हैं, जो तंत्रों की अधिष्ठात्री है। 10 महाविद्याओं में भी प्रथम महाविद्या है, वहीं से तंत्र प्रारंभ होता है। इसलिए मैंने मां काली का प्रयोग बताया आपको। और जो लोग कहते हैं कि मां काली ही हमारी कुलदेवी है, तो देखिए, कुलदेवी रूप में स्वयं मां काली नहीं हो सकती, उनकी कोई योगिनी होती हैं। जितनी भी कुलदेवी होती हैं वो उनकी योगिनियां होती हैं, स्वयं मां काली नहीं होती हैं। तो इसलिए मां काली का यह प्रयोग करिए। यदि मां काली का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप भैरव जी के लिए यही क्रिया कीजिए। भैरव अष्टकम का पूर्ण रात्रि पाठ कीजिए होली की रात्रि को, या फिर 11 या 21 माला ओम बम भैरवाय नमः की जाप कीजिए। संकल्प यही रहेगा। होली की रात्रि से अमावस्या की रात्रि, मतलब नवरात्रि लगने से एक दिन पहले तक आपको ये करना है। इन 15 दिनों में जो भी शक्ति अब तक आपके कुल देवी कुल देवता आपके पितरों का भोग ले रही थी, वो शक्ति हट जाती है, मतलब वो बंधन हट जाता है, और आपका सीधा कांटेक्ट अपने देवी देवताओं से हो जाता है। लेकिन उनके अंश अभी कमजोर हैं, आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है? अमावस्या को यदि आप जा सकें तो अपनी कुलदेवी के शक्तिपीठ पे जरूर जाएं, अपने कुल देवता के शक्तिपीठ पे जरूर जाएं, और जाकर के एक नींबू लें। उस नींबू को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार बार के उसके 2 टुकड़े कीजिए, और दायां टुकड़ा बाईं तरफ फेंकिए, बायां टुकड़ा दाईं तरफ फेंकिए, मतलब हाथ में लेके इस प्रकार से फेंक दीजिए। यह करना है। और विधिवत वहां बैठ के पूजा कीजिए। जो भी वहां कंजका या जो भी ब्राह्मण हो उनको दक्षिणा दीजिए, और कुलदेवी से प्रार्थना कीजिए कि हे मां, हमारी गलती के कारण आपको जो परेशानी हुई है, हे मां, हम उसे दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करें, पूर्ण अंशों के साथ हमारे घर में निवास करें, हमारी रक्षा करें, हमारे ऊपर कृपा करें। इतना बोलकर आप वहां से आ जाइए। अब कोई ये कहे कि ऐसा नहीं कर सकते तो हम ऐसा कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, जो बताया है उसी प्रकार कीजिए। और यदि ऐसा वैसा के चक्कर में हो तो फिर किसी अच्छे से व्यक्ति को देखिए और उनसे अपनी कुलदेवी कुल देवताओं के बंधन खुलवाइए। और यदि आपको स्वयं खोलने हैं तो जो मैं बता रहा हूं उस प्रकार करना है, उसमें कोई आपका मत नहीं चलेगा। अपना मत चला के तो पहले बेड़ा गर्क कर लिया। तो सुनिए, वहां से आके 11 दिन की आपको अपने कुलदेवी कुल देवताओं की साधना करना है। एक चौकी बिछाइए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, चावलों की 3 ढेरी लगाइए, 3 चावलों की ढेरी लगाइए।
उन 3 चावलों की ढेरी पर 3 नारियल आपको स्थापित करने हैं। एक नारियल को सिंदूर से रंग लीजिए, एक नारियल को कुमकुम से रंग लीजिए और एक नारियल को हल्दी से रंग लीजिए और उनको चौकी पर स्थापित कीजिए। पीछे आपकी कुलदेवी का चित्र या फोटो हो सकता है या माँ दुर्गा का चित्र या फोटो स्थापित कीजिए। अखंड ज्योत जलेगी, कलश स्थापित कीजिए और उन 3 नारियलों की अपने कुलदेवी कुलदेवता स्वरूप मानकर पूजा करनी है। प्रतिदिन पूजा करनी है। जो नारियल जिस सिंदूर या जिस रंग से रंगा हुआ है उस पर उसी प्रकार के चावल चढ़ाने हैं। 3 पान के पत्ते आपको लेने हैं जिस पे एक एक सुपारी आपको स्थापित करनी है चावल की ढेरी बना करके। 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासे उनके ऊपर रखने हैं और रोज विधिवत आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है सुबह के समय। रात्रि को आपको 21 माला ओम मम कुलदेवी कुलदेवताभ्यो नमः, यदि केवल आपकी कुलदेवी हैं तो ओम मम कुलदेवीभ्यो नमः, और यदि आपके केवल कुल देवता हैं तो ओम मम कुल देवताभ्यो नमः। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर घर में कुलदेवी कुल देवता होते हैं। किसी घर में कुलदेवी को मुख्य पद दिया जाता है, किसी घर में कुल देवता को मुख्य पद दिया जाता है, लेकिन शक्ति जोड़े में ही चलती है। तो इसलिए आप बोले ओम मम कुलदेवी कुल देवताभ्यो नमः। इसकी 21 माला आप प्रतिदिन कीजिए 11 दिनों तक। 11 दिन के बाद जिस प्रकार 11 दिन में आपको अपनी कुलदेवी या कुलदेवता के दर्शन हो जाएंगे, आप जहां वो चौकी आपकी लगी है उस चौकी के पास ही बैठे आपको दर्शन हो जाएंगे। यदि आपका भाव सच्चा रहा तो ये 100% होगा आपके साथ। होली से लेके होली की पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा आने तक के बीच में जो जो मैंने बताया है वो कीजिए, क्योंकि दोनों पक्षों में जब आप इस प्रकार से करेंगे तो इन दोनों पक्षों में से ही किसी पक्ष में तंत्र हुआ होगा। दोनों पक्षों में किए हुए तंत्र को आप काट पाएंगे, अपनी कुलदेवी कुल देवताओं का सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे। नवरात्रियों में किस प्रकार से पूर्ण रूप से करना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें मैंने सूक्ष्म तरीके से आपको समझा दिया है। आपका ये प्रोसीजर रहेगा। यदि आप ये करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप पूर्ण रूप से वीडियो बनाइए, हम ये विधि करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन कोई भी एक छोटा सा उपाय करके आप सोचो कि बंधन मुक्त हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। वो सबसे बड़ा मिथ है और उस मिथ में मैं आपको नहीं रखना चाहता। आपको या तो खुद एक साधक बनना पड़ेगा, तब आप बंधन खोल सकते हैं, और या फिर आपको किसी साधक की मदद लेनी पड़ेगी। अन्यथा कोई भी टोना टोटका करके बंधन नहीं खुलेगा, क्योंकि करने वाले ने क्रिया की है, कायदे के साथ क्रिया की है, आपके कुल गोत्र के नाम से उसने क्रिया की है। और आप सोचो कि केवल एक छोटा सा उपाय कर लेंगे उससे बंधन खुल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और अब तक आपने जाने कितने उपाय नहीं किए हैं, बंधन नहीं खुले होंगे। और यदि बंधन खुल जाते तो मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते। तो ये बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। और वीडियो के अंत में एक चीज कहना चाहूंगा कि रवि पांडे जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आप स्वयं प्रश्न करते हैं, स्वयं ही उसके उत्तर लेते हैं, लेकिन मैं आपसे रुष्ट नहीं हूं, बल्कि आपके भाव को देख के मुझे प्रसन्नता होती है। और यदि आपके मिलने की इच्छा है मुझसे, मिल सकते हैं, कोई समस्या नहीं, आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो मैं आपसे रुष्ट नहीं हूं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप परेशान ना हो। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।